अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर अपनी एक नई वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो यूनिट 7 लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 7D। इसमें हमें फ्रैक्शनल इक्वेशन दी हुई है। अभी तक हमने जितनी इक्वेशन सॉल्व की वो लीनियर इक्वेशन थी सारी, उसमें कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं थी। अब जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वो हमारी सारी फ्रैक्शनल इक्वेशन है। इन्हें सॉल्व करके हम इनके वेरिएबल के आंसर को मालूम करेंगे। अच्छा, फ्रैक्शनल इक्वेशंस करने के आपके पास 2 से 3 तरह के मेथड होते हैं। एक मेथड ये है कि आप डिनोमिनेटर सेम करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 7 की टेबल में देखने के लिए, जो भी आपको दिया हुआ उसके टेबल को सेम करना हो। ठीक है, अब मेरे पास वेरिएबल है 4a + 3 = 5a/8। अब आपकी मर्जी ये है कि आप 4a और अपॉन 7 + 3 को एलसीएम ले लें और फिर 5a को वहाँ से सॉल्व करें, या फिर आप 5a को यहाँ ले आएं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर पे। आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अगर मैं इसे नहीं चेंज करूँ और यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर दूँ कि मुझे पता है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। जैसे 4a/7 + 3 = 5a/8। ठीक, 4a + 3a/7। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मुझे पता है यहाँ पर 1 है। चाहे तो आप यहाँ पर इसे 7 से मल्टीप्लाई भी करवा दें, एक फॉर्म आपकी ये, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। यहाँ कुछ नहीं है तो 4a 7 3 21, डिनोमिनेटर का 7 = 5a/8। ठीक है, अब ये दोनों ही फ्रिक्शनल फॉर्म में हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 8 यहाँ आ जाएगा और 7 वहाँ आ जाएगा, यानी कि 8 मल्टीप्लाई करेगा 4a + 21 को = 7 मल्टीप्लाई करेगा 5a को। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 4 32 a + 8 21 168, 7 5 35 a। ठीक है, अब 32a प्लस का है तो वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। 168 आपका एज इट इज़ रहा। 35 में से 32 आपने माइनस किए तो आपके पास बचा 3a। अब 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा। 3 5 15 एंड 3 6 18, तो 56 जो है आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 2 में भी आप चाहो तो बी के वेरिएबल एक जगह अरेंज करो, नंबर्स एक जगह अरेंज करो, क्योंकि मेरी इक्वेशन ही फ्रिक्शनल है। तो अब मैं इसे दोनों तरीक़ों से सॉल्व करूँ तो भी मेरे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इसमें हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को b से किया तो 8b, 4 को 1 से किया 4, और 4 8 32 = यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर सेम है तो 2 + 4 भी आपका एज इट इज़ रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे इसी तरह इसमें 3 8b - 4 = 32, 2 + 4b, 8 3 24b -3 4 12 and 2 2 4 2 3 6 plus 4 2 8 and 4 3 12b। ओके, प्लस का 24b है, वहाँ जाकर माइनस का, प्लस का 64 है, यहाँ आकर माइनस का, तो -12 -64 128b -24b। सॉल्व कर लेंगे। 64 माइनस माइनस प्लस, 4 2 6 6 और 1 7, यानी माइनस का 76 = 128 में से 24 को माइनस करवा दें। 8 में से 4 गए, 2 में से 2 गए 0, यानी 104b। अब 104 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा। ये आपके पास b बचा। अब कट कर लेंगे। 2 5 10, 2 2 4, 2 3 6, 2 8 16, तो आपके पास बचा -38/52 = b। तो मज़ीद कट सकता है ये। 2 2 4 and 2 6 12, 2 1 2 and 2 9 18, तो हो गया -19/26। ये हो गई आपकी बी की वैल्यू। मेथड बहुत सारे हैं करने के, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हैं। ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं है कि किसी एक मेथड को ही आप फॉलो करें। ठीक है, अब दोनों जगह फ्रिक्शन है, मैं चेंज नहीं करती, मैं उसी मेथड पे बनाऊँगी। जैसे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 7c को 1 से किया आपने 7c, प्लस 5 को 10 से किया 50, और डिनोमिनेटर का 10 आपका एज इट इज़। 10 को 10c -3 और अपॉन 10 एज इट इज़। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। 10 मल्टीप्लाई करेगा 7c प्लस 50 को, यहाँ 10 मल्टीप्लाई करेगा 10c - 3 को,
तो 10 10 7 द 70C प्लस 10 50 द आपके पास 500, 10 10 द 100C माइनस 10 3 द 30। तो प्लस का 70 वहाँ आ जाएगा, माइनस का 30 यहाँ, यानी कि 500 प्लस 30 इक्वल्स टू 100C माइनस 70C। तो ये हो जाएगा 530 इक्वल्स टू 70 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30C। 30 मल्टीप्लाई में है, यहाँ कर डिवाइड में हो जाएगा। C आपकी बचा 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास बचा 53/3। अब दोनों एक टेबल में नहीं आते तो आप डिवाइड करवा सकते हैं। जैसे 3 1 द 3, 3 7 द 21, तो 17 होल 2/3 जो है ये आपका C का आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ है 2D प्लस 5/3 इक्वल्स टू 3D माइनस 7/9। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर 3D माइनस 7/9 में फ्रिक्शन मौजूद है, तो इसको ही यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसे मैं एज इट इज छोड़ दूँगी। 2D प्लस 5/3, 9 3 द 27, D माइनस यहाँ कुछ नहीं है, 1 है तो 7 1 द 7/9 एज इट इज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। 9 मल्टीप्लाई करेगा 2D, प्लस 5 को 3 मल्टीप्लाई करेगा 27D माइनस 7 को, तो 9 2 द 18D प्लस 9 5 द 45, 3 7 द 21, 3 2 द 6 7 81D माइनस 3 7 द 21। प्लस का 18D वहाँ जाकर माइनस का 21 यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा 81D माइनस 18D। तो 5 और 1 6, 4 2 1 6, 81 में से 18 को आप माइनस करवा लें तो आपके पास बचेगा माइनस का, सॉरी यहाँ पे बचेगा आपको 63D। अब 63 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा। 66/63 इक्वल्स टू D, तो 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 2 द 6, तो 22/21 इक्वल्स टू D आंसर आया। अब यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं यहीं, तो फिर आप चाहें तो डिवीजन में आ जाए, तो 1 होल 1/21 जो है वो आपकी D का आंसर। दोनों जगह स्टॉप कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आपका आंसर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, माइनस का ऐसे आप वहाँ प्लस में ले जाएं और वहाँ पर से सॉल्व कर लें। ठीक है, या तो आपसे यहीं पे, जैसे अगर मुझे कन्वीनियंट लग रहा है कि मैं ऐसे कहा कि भाई 2E प्लस 3/3 को यहीं पे छोड़ दिया मैंने, 1 माइनस का था तो यहाँ का प्लस का 3 प्लस 2/4 हो गया। ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2E प्लस 3/3 इक्वल्स टू 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 3, यहाँ कुछ नहीं था तो 3E प्लस 2 और डिनोमिनेटर में 4 आपका एज इट इज। तो आपके बच्चा 2E प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू 4 और 2 6, यानी 6 प्लस 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब चाहो तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप चेंज करके भी कर सकते हो। तो 4 मल्टीप्लाई करेगा 2E प्लस 3 को और 3 मल्टीप्लाई करेगा 6 प्लस 3 को, 4 2 द 8E प्लस 4 3 द 12, 3 6 द 18 प्लस 3 3 द 9। तो 8E प्लस का है, यहाँ आकर माइनस का, 18 प्लस का है, यहाँ आकर माइनस का। ठीक है, 8E 9E माइनस 8E, तो 18 में से 12 गए 6 बचे, लेकिन बड़ी बड़ी के साइन माइनस का था, और यहाँ पर 9 में से 8 गए 1 E बचा, तो E की वैल्यू आपकी आ गई -6। ओके जी, अब है 3F/4 माइनस F/5 इक्वल्स टू 5F माइनस 4/8। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन फॉर्म है, यहाँ बाहर वैल्यू दी हुई है, तो इन्हें भी साथ साथ सॉल्व करते। 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 15F, 4F से हुआ 4F/5 4 द 20, 5 1 द 5 5F माइनस 5 4 द 20/8 F/20, और यहाँ भी बचा 5F माइनस 20/8 एज इट इज रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 मल्टीप्लाई करेगा 11F को और 20 मल्टीप्लाई करेगा 5F माइनस 20 को, तो 88F, 5 0 द 0 100F माइनस 20 20 द 400। अब
प्लस का 88 है यहाँ आकर माइनस का, और ये माइनस का 400 यहाँ आकर प्लस का, तो 100F माइनस 88F, तो 400 एज इट इज़। 100 में से हमने 88 माइनस किए तो हमें बचा 12F। 12 मल्टीप्लाई में था, यहाँ आकर डिवाइड में, तो अब कर देंगे 4 से 12, 4 10 40, यानी 100/3 इक्वल्स टू F। तो डिवाइड करवा लेंगे, 3 3 9, 3 3 9, तो 33 होल 1/3 इक्वल्स टू F जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन में आप ये देखें, क्वेश्चन जैसे से बढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस की फॉर्म में इतनी वैरायटी आती जा रही। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद है, दोनों ही टेबल में नहीं आते, और यहाँ एक सिंगल वैल्यू। या तो आप इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाओ माइनस में और उसके साथ सॉल्व करो, और इसे एज इट इज़ रहने दो, या तो इसे आप यहीं सॉल्व करो। मैं दोनों सूरतें करवा देती हूँ आपको। पीछे हमने शिफ्ट कर दिया था, अगर मैं तो यहीं छोड़ दूँ तो 3 मल्टीप्लाई करेगा, यानी 3 5 15G माइनस 3 1 3/2 प्लस 2 4 8G प्लस 2 5 10/3 इक्वल्स टू 3G/5 आपका एज इट इज़। अभी अगेन 3 और 2 एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई करेगा अगेन 15G माइनस 3 को, और 2 मल्टीप्लाई करेगा 8G प्लस 10 को, और अपॉन में 2 3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 6, और ये 3G/5 आपका एज इट इज़। तो 15 3 5 15 एंड 45G माइनस 3 3 9 प्लस 2 8 16G प्लस 2 10 20, और अपॉन का 6 एज इट इज़ 3G/5। ठीक है, माइनस अरेंज कर लेंगे भाई, 45G और 16G दोनों प्लस हैं, यानी कि 45G प्लस 16G माइनस 9 प्लस 20/6 इक्वल्स टू 3G/5। तो 6 और 5 11, यानी कि 61G, और 20 में से 9 माइनस करिए आपने, तो आपके पास बना 11 अपॉन का 6 इक्वल्स टू 3G/5। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई करेगा 61G माइनस 11 को, एंड 6 मल्टीप्लाई करेगा 3G को। तो 5 1 5, 5 6 30 माइनस 5 11 55, 18G। अरेंज करवा लेंगे भाई, प्लस का है तो माइनस का 18G इक्वल्स टू माइनस का 55 है, तो वहाँ जाकर प्लस का 55। तो 305 में से 18 को माइनस करेंगे तो 287G बचा आपके पास इक्वल्स टू 55। तो 87 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 55/287G जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे अब तीनों टर्म्स है, तीनों टर्म्स के बाहर वैल्यूज हैं, तो पहले हम उन्हें सॉल्व करेंगे भाई। क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, क्वेश्चन में पहले हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 3 12H प्लस 4 2 8/5, 2H प्लस 2 3 6/7, और 5 4 20, और 5 7 35/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, एंड 5 2H प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और अपॉन 5 7 आपके पास 35 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 को और ये जो है इक्वल्स टू 20H माइनस H माइनस 35/8 आपका एज इट इज़ रहेगा। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 को 12 से मल्टीप्लाई किया 84, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, माइनस 5 2 10H माइनस प्लस माइनस 5 6 30 अपॉन का 35 एज इट इज़ 20H माइनस 35/8। तो सॉल्व कर लेंगे, जो वेरिएबल आपके पास सेम आ रहे हैं, यानी 84H माइनस का 10H प्लस का 56 माइनस का 30 अपॉन 35 इक्वल्स टू 20H माइनस 35/8। 84 में से 10 माइनस करेंगे तो आपके पास बचा 74H प्लस माइनस माइनस 56 में से आप 30 माइनस कर दें तो 26 अपॉन 35 इक्वल्स टू 20H माइनस 35/8। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई की तरफ जाएंगे, 8 इसे मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 74H प्लस 26 को, और 35 मल्टीप्लाई करेगा 20H माइनस 35 को। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 4 32, 7 8 56, 57 एंड 59, 592H
सही। और आपके पास यहाँ जो प्लस है इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 8 6 48 एंड 20 208। 35 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 700H माइनस 35 को 35 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 1 2 2 एंड 5। तो ये माइनस का 125 है तो यहाँ आकर प्लस का 125 हो जाएगा एंड प्लस 208 और ये 700H माइनस करेगा 592H को। तो 12225 और 208 को प्लस करेंगे तो 1433 एंड 700 में से 592 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 108H। 108 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर ये डिवाइड में हो जाएगा 1433 अपॉन 108। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मज़ीद सॉल्व करके डिवाइड में, लेकिन डेसिमल में आंसर आना चाहे तो आप इसे डेसिमल में भी ला सकते हैं। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके पास कुछ इसी तरह का क्वेश्चन मौजूद है तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें वही सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 2 5 10 I माइनस 2 2 4 अपॉन 3 माइनस 3I प्लस 3 4 12 अपॉन 4 इक्वल्स टू 6 2 12I प्लस 6 3 18 अपॉन 5 एंड माइनस 3I अपॉन 10 एज इट इज़। ना क्रॉस मल्टीप्लाई पे जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई करेगा 10I माइनस 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई करेगा 3I प्लस 12 एंड 3 4 12। इसी तरह यहाँ 10 मल्टीप्लाई करेगा 12I प्लस 18 माइनस 5 मल्टीप्लाई करेगा 3I को। तो कर लेते भाई 4 10 40 I माइनस 4 4 16 3 3 9I माइनस प्लस माइनस 12 3 36 अपॉन का 12 एज इट इज़। 10 2 120 प्लस 18 10 180 माइनस 5 3 15। डिनोमिनेटर को लिखना मैं भूल गई। 5 10 50 15 I अपॉन 50। अरेंज कर लेंगे भाई 40I माइनस 9I माइनस 16 माइनस 36 अपॉन 12। अभी अरेंज कर लेंगे 120I माइनस 15I और प्लस का 180 अपॉन 50। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेंगे। 40 में से आपने 9 माइनस किए तो आपके पास बचे 31I एंड माइनस माइनस प्लस 16 और 36 आपके पास हो जाते हैं 52 अपॉन 12 इक्वल्स टू 120 में से आप 15 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचा 105 आयोटा प्लस का 180 अपॉन 50 आपके पास एज इट इज़। अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पर आप कॉमन ले लें और कट कर कर फिर आगे सॉल्व करें या नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने 105 और 180 एक टेबल में आते हैं, अगर आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो। अगर आपको नहीं लेना कॉमन तो आप आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं कि भाई 50 मल्टीप्लाई करेगा 31 आयोटा माइनस 52 को और 12 मल्टीप्लाई करेगा 105 आयोटा प्लस 180 को। अच्छा, इसमें आपकी जो है टेबल कमांडिंग होना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत अच्छे से आपको होना चाहिए। ठीक है, तो 50 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से तो 1550 इसका आंसर आएगा। 50 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2600 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 12 को 105 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 और 12 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम अरेंज कर लेंगे इन्हें, आयोटा की वैल्यूज़ एक जगह और नंबर्स हमारे एक जगह। 1260 प्लस का था, यहाँ कर माइनस का, और माइनस का 2600 वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा। 290 और इन दोनों को प्लस कराया तो 4760। अब 290 मल्टीप्लाई में, यहाँ का डिवाइड में, तो 0 से 0 कैंसिल, 476 अपॉन 29 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर नंबर्स बड़े हो रहे हैं, यहाँ पर आप एक स्टेप मज़ीद ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। 105 और 180 का आप कॉमन ले लेंगे। जब आप कॉमन ले लेंगे तो कट हो जाएगा, कट होने के बाद नंबर्स आपकी छोटे हो जाएंगे तो आपके पास फिर ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा सॉल्व करना। ये स्टेप भी कर सकते हैं आप फॉलो, नहीं तो आप इन्हें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास जो मौजूद है वो भी आपका इसी तरह से होने वाला है भाई। 2J प्लस 3 अपॉन 6 4 3 12 माइनस 4 5 20 J अपॉन 5। माइनस का 4J है तो वो वहाँ जाकर प्लस का 4J हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 मल्टीप्लाई करेगा 2J प्लस 3 को और 6 मल्टीप्लाई करेगा 12 माइनस
20j को अपॉन 6 5 30 हो जाएगा, और ये 3 + 4j आपका एज इट इज़। तो मल्टीप्लाई करवा लेंगे भाई। ओके जी, 5 2 10 10j प्लस 5 3 15 माइनस 6 12 72 माइनस माइनस प्लस 6 20 120j अपॉन का 30 आपका एज इट इज़ इक्वल्स टू 3 + 4j। अब अरेंज करवा लेंगे 10j प्लस 120j प्लस 15 माइनस 72 और 30 यहाँ डिवाइड में है, तो यहाँ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे। 10 में 120 को प्लस किया, 130j प्लस माइनस माइनस 72 से 15 माइनस किया तो माइनस का 57। 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 33 देन 3 3 90 प्लस 3 4 34 आपके पास हो जाता है 120j। प्लस का 120j है, माइनस का 120j हो गया, और 90 57 माइनस का है तो यहाँ आकर प्लस का हो गया। तो माइनस किया तो 10j, 90 में 57 प्लस किए तो 147। 10 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में, तो डिवाइड करवा के आ देंगे तो 14.7j आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब